Hey guys, myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. In this session, I'm going to take up legal current affairs and related concepts on Indian polity. So, in the last session, I have discussed the topic Right to Education Amendment Act 2019. तो जो 2009 का एक्ट था वहाँ पे कुछ चेंजेस आए हैं. दैट इज़ फर्स्ट चेंज क्या आया रिगार्डिंग द नो डिटेंशन पॉलिसी. स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा गया है कि स्क्रैप करो नो डिटेंशन पॉलिसी, क्योंकि जो पुराना एक्ट है, पुराने एक्ट में आपका क्या था कि उन्होंने क्या कहा है कि किसी पर्सन को डिटेन नहीं करना टिल द कंप्लीशन ऑफ द एलिमेंट्री एजुकेशन. अमेंडमेंट से इट इज़ अप टू द स्टेट टू डिसाइड इट वेदर टू कंटिन्यू द नो डिटेंशन पॉलिसी और नॉट. सो अमेंडमेंट प्रोवाइड्स फॉर द रेगुलर एग्जामिनेशन इन क्लास 5th एंड 8th. अगर कोई बच्चे डिटेन हो रहा है तो उसको अपॉर्चुनिटी देंगे कि ही कैन टेक द री एग्जामिनेशन विद इन 2 months, और उसके लिए उसको पढ़ाया भी जाएगा, टीच भी किया जाएगा, सो दैट ही कैन परफॉर्म बेटर इन द री एग्जामिनेशन. इज इट क्लियर? देन HRD मिनिस्ट्री लॉन्चेस कर्तव्य पोर्टल. कर्तव्य पोर्टल इन्होंने एक लॉन्च किया है. दैट इज़ रिगार्डिंग दी कि आपका लोगों के बीच में जो अवेयरनेस क्रिएट करनी है अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज़ दैट हैव बीन गिवन अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो वो क्या ऑनलाइन पोर्टल में क्या कर्तव्य.ugc.ac.in. So next topic that we are going to take up in this session is National Digital Library of India. So National Digital Library of India ये रेफ़र करती है, इसमें सॉरी ऑफर्स 1000 of books, manuscripts, digital education content and which is pertaining to any religious including Hinduism, Islam, Christianity, Judaism, Zoroastrianism. ठीक है, ये जो डिजिटल लाइब्रेरी है तो इसमें 1.85 lakhs आइटम अराउंड, नॉट एग्जैक्टली, अराउंड 1.85 lakh आइटम्स आर अपलोडेड टू दिस डिजिटल लाइब्रेरी. अब ये है कि अब डिजिटल लाइब्रेरी इट मीन्स आपके ये कि ऑनलाइन पोर्टल है कि ऑनलाइन यू कैन स्टडी, दैट इज़ अ डिजिटल लाइब्रेरी. इज इट क्लियर? सो इसमें क्या है कि इसमें हिंदू स्क्रिप्चर्स भी इंक्लूड हैं, जैसे आपके वेदास हैं, उपनिषद हैं, तो वो भी है. तो इसमें देयर इज़ अ मैसिव रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज. Is it clear? That has been created by the team of experts from the Indian Institute of Technology, Kharagpur, on the direction of the HRD Ministry in 2005. तो क्या उन्होंने क्या किया है, मल्टीमीडिया डिजिटल एजुकेशन रिसोर्सेज अवेलेबल किए हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, इंक्लूडिंग वर्ल्ड ई बुक लाइब्रेरी. इज़ इट क्लियर? तो इसमें इवन 20 डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन बैंक्स भी हैं. इज़ इट क्लियर? 20 क्वेश्चन बैंक्स भी हैं, इंक्लूडिंग जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर द एडमिशन टू, ये सबको पता है JEE किसके लिए होता है, IIT है इसके एडमिशन के लिए. इज़ इट क्लियर? सो ये जो डिजिटल लाइब्रेरी है नेशन को उन्होंने डेडिकेट की है. इसमें सिर्फ अभी तक सिर्फ स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो लाइब्रेरी को असेस कर सकते हैं. नाउ दे आर मेकिंग इट असेसिबल टू एवरीबडी कि कोई भी उसको यूज़ कर सकता है. इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. क्लियर? सो लेट अस टॉक. यहाँ पे क्या हुआ है, लुक एट योर स्क्रीन्स ऑन द फॉर द नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया. Union Minister of Human Resource Development has launched National Digital Library of India project. ये प्रोजेक्ट क्या है, NDLI, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया. इट इज़ अ प्रोजेक्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अंडर द एजिस ऑफ नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. सो ऑब्जेक्ट क्या है NDL का, इज़ टू मेक डिजिटल एजुकेशनल रिसोर्सेज अवेलेबल टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री. इज इट क्लियर? Objective of NDL is to make digital education resources available to all the citizens of the country to empower, inspire and encourage learning. National Digital Library of India is developed by IIT Kharagpur. Is it clear? So what are the salient features of this library? Educational materials ranging from primary to postgraduate. एजुकेशनल मटेरियल कहाँ से लेके कहाँ तक है, प्राइमरी टू पोस्ट ग्रेजुएट लेवल इट अवेलेबल फॉर द यूज़र्स. देन इट हैज़ बीन डिज़ाइन फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ यूज़र्स लाइक students, teachers, researchers, librarians, library users, professionals, differently abled users and all other lifelong learners. जो भी है everybody can use this is National Digital Library in India.
So information that can be personalized based on education level, choice of language, difficult level, media of contact and such other factors. तो ये आपकी कस्टमाइज्ड सर्विस की तरह है जो कि 24/7 अवेलेबल है, जहाँ पे लर्नर्स हैं कभी भी किसी भी टाइम पे दे कैन फाइंड आउट एनी राइट रिसोर्स विच दे वांट। और ये टेक्नोलॉजी, साइंस, ह्यूमैनिटीज़, एग्रीकल्चर पे भी मटीरियल यहाँ पे अवेलेबल है। मोर देन 60 टाइप्स ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज आर अवेलेबल, जैसे कि बुक्स हैं, आर्टिकल्स हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, आपके थीसिस हैं, ऑल इट इज़ अवेलेबल इन द नेशनल डिजिटल लाइब्रेरीज। एंड आइटम्स कितनी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है? मोर देन 70 लैंग्वेजेस, इट मीन्स इंटरनेशनली भी। क्लियर? सो ये आपका टॉपिक था रिगार्डिंग नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। तो ये आपके लिए मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि ये क्या है। ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने लॉन्च की थी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट। इसमें क्या है कि नेशनल काफ़ी टाइम से हमारा जो नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी थी उस पर काम कर रहे थे। नाउ दे हैव लॉन्च नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट। इनका मेन एम क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि डिजिटल एजुकेशनल रिसोर्सेज को, जो एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं वो कंट्री के सारे सिटीजन्स को अवेलेबल करवाया जाए डिजिटली, so that they, and it is free of cost, so that they encourage learning, they inspire learning। ये डेवलप किसने किया? आईआईटी खड़गपुर ने डेवलप किया। इसलिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इज़ डेवलप्ड बाय आईआईटी खड़गपुर। सो इससे क्या है, यहाँ पे कहाँ क्या मटेरियल अवेलेबल है, कितने टाइम के लिए ये लाइब्रेरी अवेलेबल है? इट इज़ अवेलेबल 24/7। इज़ इट क्लियर? सो इट इज़ पर्सनलाइज्ड बेस्ड ऑन द एजुकेशन लेवल, चॉइस ऑफ लैंग्वेज, डिफिकल्ट लेवल, मीडिया ऑफ कंटेंट एंड सच अदर फैक्टर्स। आइटम्स है अवेलेबल है, दैट इज़ अवेलेबल more than 70 languages। Is it clear? So more than 60 types of learning resources are available in books, articles, manuscripts, video lectures, thesis, etc. So next topic in this session is NEET, National Educational Alliance for Technology Scheme। Is it clear? National Educational Alliance for Technology Scheme। अब इसमें क्या है आपका कि जो मिनिस्ट्री है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट दैट हैज़ अनाउंस्ड PPP स्कीम, नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। अब ये स्कीम किसके लिए है? to use technology for better learning outcomes in higher education। so NEET it is for the higher education कि जब आप हायर एजुकेशन ले रहे हो आपको टेक्नोलॉजी मिले उसको बेटर लर्निंग के लिए। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी की ये जो स्कीम है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू मेक लर्निंग मोर पर्सनलाइज्ड एंड कस्टमाइज्ड एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लर्नर। सो दिस रिक्वायर्स डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज इन अडेप्टिव लर्निंग टू एड्रेस द डाइवर्सिटीज ऑफ लर्नर्स। देयर आर नंबर ऑफ स्टार्टअप कंपनीज डेवलपिंग दिस एंड MHRD would like to recognize such efforts and bring them under a common platform so that learners can access it easily। MHRD proposes to create a national alliance with such technology developing education tech companies through a PPP model। Is it clear? Then जो आपकी MHRD है वो क्या फैसिलिटेट कर रही है कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट्स हैं उनको फ्री अवेलेबल हो, ये फ्रीली अवेलेबल हो उनके जो दैट द सॉल्यूशंस आर फ्रीली अवेलेबल टू द लार्ज नंबर ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्ड स्टूडेंट्स। इज इट क्लियर? सो MHRD would create and maintain a national NEET platform that would provide one-stop access to these technological solutions। Education technology companies हैं they will be responsible for developing solutions and manage registration of learner through NEET portal। Who will be responsible for developing solutions and manage registration of the learners through the NEET portal? It is education technical। They would be free to charge fee as per their policy।
नाउ उनका जैसे कंट्रीब्यूशन है टूवर्ड्स द नेशनल कॉज, सो दे वुड हैव टू ऑफर फ्री कूपन्स टू द एक्सटेंट ऑफ 25% of the total registration for their solution through NEET portal. Is it clear? Now MHRD, they would distribute the free coupons of learning into their most socially and economically backward students. इसको जो socially और economically backward students हैं, AICT would be implementing agency for NEET programs. Is it clear? तो ये आपका टॉपिक था regarding the नीट नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी स्कीम। तो यहाँ पे क्या है कि जो मिनिस्ट्री है होम रिसोर्स डेवलपमेंट की, दे हैव अनाउंस्ड अ PPP स्कीम, दैट इज़ नीट नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी स्कीम, एंड दिस स्कीम इज़ यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी फॉर बेटर लर्निंग आउटकम्स इन हायर, ठीक है, हायर एजुकेशन। तो अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? उनका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि दिस रिक्वायर्स डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज इन एडेप्टिव लर्निंग टू एड्रेस द डाइवर्सिटी ऑफ लर्नर्स। सो देयर आर नंबर ऑफ स्टार्टअप कंपनीज डेवलपिंग दिस, एंड MHRD वुड लाइक टू रिकॉग्नाइज सच एफर्ट्स एंड ब्रिंग देम अंडर अ कॉमन प्लेटफॉर्म सो दैट लर्नर्स कैन असेस इट easily. MHRD proposes to create a national alliance with such technologies developing education tech companies through a PPP model. Is it clear? देन जो MHRD है वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट्स को सो उनके सोल्यूशंस फ्रीली अवेलेबल करवाएंगे। सो क्रिएट, तो इन्होंने इसके लिए एजुकेशन टेक्निक कंपनीज है, दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द सोल्यूशन एंड मैनेज रजिस्ट्रेशन ऑफ लर्नर्स थ्रू द नीट पोर्टल। दे आर फ्री टू चार्ज देयर फी एज पर देयर पॉलिसी। तो इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है टूवर्ड्स द नेशनल कॉज, तो दे हैव टू ऑफर द कूपन्स ऑल्सो, फ्री कूपन्स ऑल्सो अप टू द एक्सटेंट ऑफ 25% ऑफ द टोटल रजिस्ट्रेशन फॉर देयर सोल्यूशन थ्रू नीट पोर्टल। इज इट क्लियर? MHRD है, इनको फ्री कूपन्स डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे बैकवर्ड स्टूडेंट्स को। AICTE है, ठीक है, AICTE would be implementing agency for NEET program. So this was your topic regarding the National Digital Library of India. In this topic, in this session, we have discussed regarding National Digital Library of India, and next topic we have discussed was regarding the National Education Alliance for Technology scheme. ठीक है, तो हमारी जो ये लाइब्रेरी वाला टॉपिक था नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, यहाँ पे क्या है कि ऑनलाइन आपको बुक्स मटेरियल प्रोवाइड किया गया है, एंड इट इज़ दैट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया गया। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आपको क्या प्रोवाइड किया नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी स्कीम में, कि यहाँ पे हायर एजुकेशन को लर्न करने के लिए, बेटर लर्निंग के लिए ये प्रोवाइड किया गया। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी आर डीलिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्किल्स बिल्ड प्लेटफॉर्म। थैंक यू।